Hey guys, welcome back to Learn with Sneha, starting with Unit 3 Tourism Through an Anthropological Lens. Alright, so अब तक हमने समझा कि टूरिज्म क्या है और कैसे अलग अलग लोग अलग रीज़न से ट्रैवल करते हैं. बट इस यूनिट में हम एक और लेवल डीपर जाते हैं, हाउ एंथ्रोपोलॉजी स्पेसिफिकली स्टडीज टूरिज्म. बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी के लेंसेज से टूरिज्म का मतलब होता है लोगों का मूवमेंट सिर्फ जगह से जगह नहीं बल्कि कल्चर से कल्चर तक होता है. एंथ्रोपोलॉजी देखता है टूरिस्ट्स का बिहेवियर, लोकल कल्चर का रिस्पॉन्स और दोनों के बीच के इंटरेक्शंस को एथनोग्राफिक डेप्थ से. ये यूनिट एक तरह से बिहाइंड द सीन्स व्यू देता है जिसमें टूरिस्ट का रोल, होस्ट की लाइफ और टूरिस्ट स्पॉट्स के ट्रांसफॉर्मेशन को डिकोड किया जाता है. So, starting with explaining tourism in the context of anthropology. एंथ्रोपोलॉजी का टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में एक यूनिक अप्रोच होता है. जैसे बाकी डिसिप्लिन्स सिर्फ इकोनॉमिक या सोशल एंगल से टूरिज्म को देखते हैं, एंथ्रोपोलॉजी देखता है रिलेशनशिप्स, मीनिंग्स और सिंबोलिज्म के रूप में. जैसे जब कोई टूरिस्ट किसी ट्राइबल विलेज में जाता है तो वो सिर्फ एक आउटसाइडर नहीं होता, वो एक कल्चरल एक्टर बन जाता है जो उस जगह की नॉर्म्स को देख रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है और उन पर रिएक्ट कर रहा है. एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ये स्टडी करते हैं कि टूरिज्म से लोकल ट्रेडिशंस किस तरह से चेंज होते हैं या किस लेवल पे रेजिस्ट करते हैं. दे आस्क क्वेश्चंस लाइक, इज टूरिज्म चेंजिंग कल्चर या कल्चर ही टूरिज्म को मैनिपुलेट कर रहा है फॉर सर्वाइवल. Alright, coming to history of the study of tourism and anthropology. पहले के एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स टूरिज्म को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे. उनका फोकस ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ पे होता था, उन लोगों पे जो मॉडर्निटी से दूर थे. पर जैसे जैसे वर्ल्ड ज़्यादा कनेक्टेड होता गया और टूरिज्म एक मेजर ग्लोबल एक्टिविटी बन गया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने रियलाइज़ किया कि ये फील्ड इग्नोर नहीं की जा सकती. 1970s के बाद स्कॉलर्स ने नोटिस किया कि टूरिस्ट्स किसी भी कम्युनिटी के रिचुअल्स, आइडेंटिटी और इकोनॉमी पे बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं. तो अब टूरिज्म को एक कल्चरल प्रोसेस की तरह स्टडी किया जाता है जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं, कल्चर कंज्यूम करते हैं और लोकल रियलिटीज़ को चेंज करते हैं. ओके, कमिंग टू एथनोग्राफी इन टूरिज्म. एथनोग्राफी एंथ्रोपोलॉजी का सिग्नेचर रिसर्च मेथड होता है जिसमें रिसर्चर्स डायरेक्टली फील्ड में जाके ऑब्जर्व करते हैं, लोगों के बीच टाइम स्पेंड करते हैं और उनकी डेली लाइफ को अंडरस्टैंड करते हैं. जब ये मेथड टूरिज्म पे अप्लाई होता है तो हमें मिलता है रियल टाइम ग्राउंड लेवल व्यू ऑफ हाउ टूरिज्म एक्चुअली वर्क्स. लेट्स ब्रेक इट डाउन. द फील्ड साइट और यू कैन से द टूरिस्ट स्पॉट. ये वही प्लेस होती है जहाँ एथनोग्राफिक स्टडी होती है, लाइक अ बीच, अ पिलग्रिमेज साइट या एक कल्चरल विलेज. टूरिस्ट स्पॉट सिर्फ एक लोकेशन नहीं होता बल्कि एक कंस्ट्रक्टेड स्पेस होता है जहाँ एक्सपीरियंसेस डिज़ाइन किए जाते हैं. एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे लोग इस प्लेस को कंज्यूम करते हैं और लोकल लोग इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं. क्या वो अपना असली कल्चर दिखाते हैं या टूरिस्ट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं. कमिंग टू द टूरिस्ट, द गेस्ट. टूरिस्ट एंथ्रोपोलॉजिकल सेंस में एक टेम्पररी इंसाइडर होता है. वो आउटसाइडर होके भी एक लिमिटेड टाइम के लिए लोकल कल्चर का पार्ट बनता है. टूरिस्ट्स अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मेमोरीज बनाते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं और एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं. एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये देखता है कि टूरिस्ट का बिहेवियर, एक्सपेक्टेशन और माइंडसेट क्या होता है. क्या वो रिस्पेक्ट करता है लोकल नॉर्म्स का या सिर्फ कंज्यूमर बन के ट्रीट करता है कल्चर को. सॉरी. कमिंग टू द नेटिव, द होस्ट. ये सबसे इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव करेक्टर है. होस्ट्स या लोकल्स उन लोगों में से होते हैं जो अपने ट्रेडिशंस को टूरिस्ट्स के सामने परफॉर्म करते हैं, विलिंगली या कभी कभी मजबूरी में. एंथ्रोपोलॉजी एक्सप्लोर करता है कि क्या लोकल्स अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं. उनका एक्सपीरियंस कैसा होता है जब बार बार आउटसाइडर्स उनके पर्सनल स्पेस में आते हैं. ये एनालिसिस हेल्प करता है समझने के लिए कि टूरिज्म का रियल इम्पैक्ट क्या होता है लोगों की आइडेंटिटी और डिग्निटी पे. ऑलराइट, कमिंग टू पिलग्रिमेज.
पिलग्रिमेज एक स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ टूरिज्म होता है जिसमें लोग किसी सैक्रेड या रिलीजियस साइट पर विजिट करते हैं। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पिलग्रिमेज और टूरिज्म के बीच एक ब्लरी लाइन होती है। कभी कभी रिलीजियस ट्रैवल भी एक कल्चरल एक्सपीरियंस बन जाता है, जैसे तिरुपति, अमरनाथ या अ, बद्रीनाथ में लार्ज स्केल मैनेजमेंट, अकोमोडेशन और सोवर्नियर्स मिलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि पिलग्रिमेज किस इंटेंशन से आते हैं सॉरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि पिलग्रिम्स किस इंटेंशन से आते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है और क्या वो स्पिरिचुअल फोकस मेंटेन कर पाते हैं या नहीं। इट्स अ मिक्स ऑफ डिवोशन प्लस एक्सपीरियंस प्लस क्राउड साइकोलॉजी। नाउ लेट्स स्टडी इश्यूज ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड theoretical concerns। ये टॉपिक थोड़ा फिलोसफिकल है। जब एक टूरिस्ट किसी ऑथेंटिक एक्सपीरियंस की तलाश में होता है, तो क्या वो सच में असली कल्चर देख रहा होता है या वो एक स्टेज्ड वर्जन देख रहा होता है जो सिर्फ टूरिस्ट्स के लिए डिज़ाइन की गई है। दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी। एंथ्रोपोलॉजी कहता है कि कल्चर डायनेमिक होता है, वो हर इंटरेक्शन के साथ चेंज होता है। तो टूरिस्ट जो देख रहा होता है वो ऑथेंटिक हो भी सकता है और नहीं भी। थियोरेटिकली थियोरेटिकल कंसर्न्स में ये भी आता है कि क्या टूरिज्म एक्सप्लॉयटेशन है या अपॉर्चुनिटी, क्या ये नियो कॉलोनियल गेज है या इंटर कल्चरल डायलॉग। कमिंग टू द समरी, इस यूनिट ने हमें दिखाया कि टूरिज्म को एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू देखना मतलब है लेयर्स पे समझना। सरफेस लेवल ट्रैवल एक्सपीरियंस के नीचे क्या इमोशंस, पावर, कल्चर और ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। हमने समझा कि हमने समझा कि एथनोग्राफी, होस्ट गेस्ट डायनामिक, पिलग्रिमेज और ऑथेंटिसिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है टूरिज्म को जेन्युइनली अंडरस्टैंड करने के लिए। Anthropology makes us ask deeper questions, not just where are you going, but why, what are you seeking, and what are you changing on the way. Alright, so guys, we're done with Unit 3. Thanks for watching.